वेलकम टू डॉक टाइप वेब डिज़ाइनिंग। हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में ये बैनर का सेक्शन किए थे और ये फॉर्म का सेक्शन किए थे। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे ये कोरोना वायरस सिम्टम्स का ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम आज दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे। एक कंटेनर ले लेंगे, उसके अंदर एक रो, सेक्शन को एक क्लास ले लेंगे इस सेक्शन में। रो के अंदर इस सेक्शन कितना विड्थ है, 1 2 3, तो विड्थ 3 में लेंगे हम। डी क्लास एक्सेल मतलब लार्ज व्यू में, एक्स्ट्रा लार्ज व्यू में भी और एक्सेल में 3 रहे। कॉल एलजी में हम लोग 3 रखेंगे। एमडी में 6, एसएम 12 और कॉल 12। ये हम लोग पार्ट बाय पार्ट पूरा रेस्पॉन्सिव के लिए लिखा। बाद में जब रेस्पॉन्सिव चेक करेंगे, कोई दिक्कत हो तो इस सेक्शन को हम कॉल 3 को 4 5 6 7 एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग रेस्पॉन्सिव के ग्रिड के अंदर रेस्पॉन्सिव के लिए जो जहाँ पे जितना फिट होता है वहाँ पे वही क्लास बिठाएंगे। यहाँ पे अब पहले का काम होगा, हम लोग कॉल ले लिया। कॉल उसके आगे है, यहाँ पे हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। इसको कैसे हम लिख सकते हैं? और 12 ले लिया क्योंकि ये फुल विड्थ सेक्शन में है। टेक्स्ट सेंटर क्योंकि सेंटर अलाइन में है। यहाँ पे हम H2 यूज करेंगे और हेडिंग को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लास लिखो, हेडिंग बोलकर एक क्लास ले लिया। जो पैराग्राफ है वो भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। पैराग्राफ को भी पेस्ट कर दिया। तो पहले हम लोगों को ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग सिलेक्शन करेंगे। 60 पिक्सल का गैप है। सेक्शन का जो क्लास है स्टाइल सीएसएस के अंदर यहाँ पे
पैडिंग लूंगा 60 पिक्सल, ऊपर नीचे, साइड में 0 पे। रिफ्रेश करने में यहाँ पे गैप आ जाएगा, ये गैप आ गया ऊपर और नीचे। ये हेडिंग और कंटेंट एरिया है। तो चलिए अब इसी की तरह बनाते हैं। हेडिंग में क्या क्या है? 35 पिक्सल फॉन्ट साइज है, कलर ये है और पॉपिंस बोल्ड है। हम लोग हेडिंग का क्लास ले लेंगे, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, कलर कोड को हम कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा, कलर कोड को भी ले लिया। इसका फॉन्ट साइज कितना है? 14 पिक्सल। ठीक है, पैराग्राफ को बाद में फॉन्ट वेट बोल्ड है। चलो अब देखते हैं हेडिंग का। ये हो गया हेडिंग। हेडिंग का जो पैडिंग ये गैप है तो पैडिंग लेकर एडजस्ट करूंगा। जो गैप एज इट इज ऐसे ही हुआ। पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल रखा। अब इसी कंटेंट के बाद जो गैप है इसको हम लोग बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास जो है उसको लेके यूज करूंगा। तो मार्जिन बॉटम MB लेकर 5 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, जो भी 0 1 2 3 4 5 तक है। ये बूटस्ट्रैप का एक क्लास है, इसको यूज करके हम मार्जिन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गैप आ गया। अब ये वाला सेक्शन हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग वो ग्रिड का जो क्लास है वो ले लिया, उसके अंदर सिम्टम्स, ये जो आइकॉन एरिया है हम लोग क्लास का नाम बदल के आइकॉन एरिया, आइकॉन एरिया, और उसके अंदर ये टेक्स्ट एरिया, आइकॉन एरिया और ये टेक्स्ट एरिया है। पहले हम लोग टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं H3 के अंदर, P-टेक के अंदर ये जो कंटेंट है इसको भी रख लेंगे। अब आइकॉन एरिया में ये जो आइकॉन है इस आइकॉन को कट करना पड़ेगा फोटोशॉप से। मैंने पहले से ही कट करके रखा है। इमेजेस के अंदर ये जो 4 आइकॉन है तो हम लोग इस आइकॉन फोल्डर के अंदर इस इमेज को लिंक कर देंगे।
सेव करता हूँ। तो चलो रिफ्रेश करके देखते हैं क्या दिखाता है। यहाँ पे ये आइकॉन आ गया, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ जो है वो आ गया। तो चलो आइकॉन का बैकग्राउंड और ये जैसा है वैसे बनाता है वो पहले। ये आइकॉन एरिया का जो विड्थ और हाइट उसको पहले देख लो। हाइट है 106, चलो 105 कर लेते हैं। पहले इसको कॉपी करो, विड्थ 105 पिक्सल और हाइट भी सेम रखना है 105 पिक्सल। वो राउंड शेप लाने के लिए बॉर्डर रेडियस 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, उसके बाद एक बॉर्डर भी है तो बॉर्डर का कलर भी ले लो पिक करके। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड कलर, वो आ गया। अब ये आइकॉन को सेंटर में बिठाना पड़ेगा। आइकॉन पूरा का पूरा सेंटर में रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है। तो कैसे रखेंगे हम लोग? आइकॉन को डिस्प्ले फ्लेक्स लूंगा, फ्लेक्स 0 0 105 पिक्सल। ये विड्थ का होगा, फ्लेक्स का विड्थ। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो। देखो सेंटर में आ गया एज इट इज। और ये सेक्शन को जो हमारा ग्रिड है उसको भी सेंटर में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मार्जिन 0, तो ग्रिड का भी सेंटर में। चलो इसको कॉपी कर लो, हो गया हमारा काम। रिफ्रेश करो, ये हो गया पार्ट। अब टेक्स्ट की बारी है। ये टेक्स्ट को कॉपी किया, पेस्ट किया। तो बैकग्राउंड कलर ले लो, ये होवर का कलर है, ये नॉर्मल कलर है। कॉपी करो, बैकग्राउंड कलर दिया। और क्या है यहाँ पे? बॉर्डर है, तो बॉर्डर को कलर को जूम करके पिक कर लो। कॉपी करो, बॉर्डर पेस्ट कर दो बॉर्डर को। अब रिफ्रेश करके देखो, ये आ गया। तो हमारा टेक्स्ट पार्ट में बॉर्डर नहीं चाहिए। ये सेक्शन, ये कलर फुल विथ
जो सिम्टम्स जो क्लास है इसमें चाहिए, ताकि ये पूरा सेक्शन में कलर दे सके। पेस्ट अब रिफ्रेश करके देखो, पूरा का पूरा सेक्शन में आ गया ये कलर। अब इसको टेक्स्ट सेंटर में रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास लिख लो, बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट सेंटर का यूज कर लो, तो ये टेक्स्ट सेंटर में रहेगा। आ गया। अब उसके अंदर जो हेडिंग है वो हम डिजाइन करेंगे। ये हेडिंग का कलर कॉपी करो, का फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, करो फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट मार्जिन बॉटम रिफ्रेश करके देखो, H3 ये नाम भी गया, ये देखो आ गया as it is। अब ये पैराग्राफ को इसी तरह बनाना पड़ेगा। 15 पिक्सल है, तो चलो पिक्सल ये आ गया। क्या करना है, ये आइकन को थोड़ा ऊपर रखना है, इसी की तरह थोड़ा ऊपर में। मार्जिन टॉप -10 पिक्सल, अब इसको बढ़ाओ चाहिए -50 पिक्सल हॉरिजॉन्टल में। पिक करके ये वाला तो हो गया। तो को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम 5 करेंगे। इसके ऊपर एक मार्जिन ले लो, मार्जिन टॉप देख लो, इतना हम लोगों को चाहिए था। यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए, क्योंकि इसी के तरह बनाना पड़ेगा। तो ये जो नीचे पैडिंग है, थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए। हम 14 पिक्सल में टोटल जो पड़ा है पेंटिंग 0 1 0
आ गया यहाँ पे 20 पिक्सल है। ये हो गया हेडिंग का पार्ट। आइकॉन को नीचे एक गैप होगा, ये वाला गैप, ये जो गैप है ये आइकॉन एरिया है। मार्जिन बॉटम दे दो 20 पिक्सल। हो गया, तो ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया। अब ये जो चार्ट सेक्शन है इसमें हम और एक बात, कंटेंट को ठीक है सब कुछ, तो हम कॉपी करेंगे इससे शुरू करके यहाँ तक, कॉपी करके चार हो गए। अब ऑन कर 2 3 4। और अब ये कंटेंट भी चेंज कर दो, ये चीजें कॉपी करके ये हो गया रेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम होमवर्क सेक्शन दिखाऊंगा, होमवर्क कैसे होता है, होमवर्क में एनिमेशन भी लगाऊंगा और ये अबाउट अस सेक्शन भी दिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को।